और कुछ ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, कुछ और नया सीखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। कल जो वीडियो मिला है हमें, उसका फील्ड से मैंने रिपोर्ट ली तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वो, और आपके काम को कई गुना बढ़ाने में सहायक है वो। क्योंकि अब आपको मान लो, जिन साथियों को ठीक से वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, वो वीडियो दिखा सकते हैं। अभियान प्रचार के लिए आप वीडियो दिखा सकते हैं, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। तो आगे की बातचीत करने से पहले भले ही चाहें तो अपन एक बार वीडियो वापस देखें क्या दोनों? कुछ सर। नए भी आएंगे, कुछ और रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार दस बिल्कुल मिनट सर। लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे, वीडियो वापस देखते हैं। ठीक। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद।
क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य,
जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है, वह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। चलिए, तो हम एक यात्रा पर निकले हैं। हम इस महीने जो एक कार्य कर रहे हैं कि हमको जो हमारा प्रचार करना है अभियान का, और उसमें जो हमें ना मिलती है उसको ना को हमें परिवर्तित करना ज्यादा से ज्यादा। और ये हम करके रहेंगे, ये हम करके रहेंगे। हम सभी साथियों को भी उस तैयारी में रहना पड़ेगा। हम कंपनी की तरफ से तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आ रही है, और भी कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये एक दिन ऐसा अभियान होगा कि आप हर घर में पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमें जो बातें सीखनी चाहिए, उनको अपने को जो जो एक एक कदम जो आ रहा है ना, उसको तुरंत पकड़ना पड़ेगा। उनको अगर हम लाइटली लेंगे तो नहीं होगा। एक एक कदम, जैसे अभी आपको वीडियो दिखाकर आप बता सकते हैं, तो इससे आपका जो अभियान वाला जो आप टच देना चाहते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पे बताने में जो दिक्कत आती है, वो आपकी इससे दूर हो जाएगी। किसी साथी ने अगर कल वीडियो दिखाकर कोई कार्य किया होगा तो हम उससे भी जानना चाहेंगे। एक बार आगे की बातचीत करने से पहले, कोई साथी है जिसने कल वीडियो दिखाकर काम किया हो, एक बार। हाँ। यस। चलिए, आइए सुबोध बाबू। बस बस ये, थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, अरे। जी जी जी। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक हाई स्कूल में समारोह समाप्त होने के बाद टोटल शिक्षक के साथ इस प्रोग्राम को हम किए। और ये पहले तो जो हम लोग इसका कॉपी निकाले हैं उससे प्लान किए, फिर ये यही वाला सेम वीडियो दिखाए, और साथ में किरण बेदी सर का किरण बेदी मैम का जो लास्ट में वीडियो दिखाए। 7 ज्वाइनिंग एक साथ खरीदारी के साथ हुआ है, खरीदारी हो गया है, ज्वाइनिंग आज लग जाएगा सबका। टोटल शिक्षक है। तो आपको डबल करने की जरूरत नहीं है, पहले वो ऐसे भी बताना और वीडियो भी दिखाना, उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उसकी जरूरत है क्या, मोनालिसा बताइए। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वीडियो ही दिखाए, उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत किए डायरेट। उससे हमको एक्चुअली क्या एक्चुअली बाकी जो। पहले हम वहीं से स्टार्ट किए थे, कोई लेकिन बात जब नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनावश्यक डिस्कशन नहीं करना है। एक बार डायमंड भीम कुल का भी अनुभव ले लेते हैं, ताकि हमको आगे की बातचीत, क्योंकि आप लोगों का क्या अनुभव है वही मुझे हेल्प करेगा। यस। जी सर, मैंने वीडियो दिखाया सर, और वीडियो दिखाया तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब इतनी गहराई से पहले नहीं ले रहे थे फाइल को सर। जो बताता था तो लोग सुनते नहीं थे उतना सीरियसली, इधर उधर ध्यान देते थे।
जब मैं वीडियो चलाया तो बहुत ही सीरियस होकर देखने लगे और इसको लेकर बहुत पॉजिटिव हुए। और लास्ट में मैं सर किरण बेदी मैम का वीडियो, उनको भी वो भी स्पीच दिखाया, तो बहुत सारे लोग तो बोले अरे ये किरण बेदी मैम कैसे इसके बारे में तारीफ कर रही है। तो मैं बताया कि हम प्रोग्राम हुआ था हमारी एनिवर्सरी, तो वो देख के दंग रह गई। तो उनके शब्दों में ये मतलब बात है, उनको कोई सिखाया नहीं गया कि आपको ऐसा बोलना है। इस तरीके से मैं बात किया तो बहुत ही अच्छा रहा। और मतलब खुद इसका जो पिकअप सेंटर वहां पर आए, प्रोडक्ट लिए, और एक साथी का मैं ज्वाइनिंग भी कराया ऐसे सर। वेरी गुड। जी। चलो, ये एक हमें बहुत अच्छा तरीका मिल गया है कि हम अब वो जो हमको बोलकर जो सारा करना था, वो काम हम वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो उससे हमारा टाइम भी बच रहा है, अभियान का फील भी जा रहा है, इधर उधर भी नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, हम आगे से आगे साथियों को सिखा भी सकते हैं। नहीं तो समस्या क्या हो रही है कि हमारे पास बताने वाले ही नहीं है। इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ लीजिए आप। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना, देख लीजिए जिन साथियों ने किया है। डबल करने की जरूरत नहीं है, फाइल भले आपके हाथ में रखी है, लेकिन उसको उसको बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो से हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हम अब अन्य चीजों पे काम करेंगे। तो पहला चीज। दूसरा चीज, आप साथ में जाना। बहुत सारे साथियों ने साथ में जाना शुरू किया, पर बहुत सारे साथी अभी भी अकेले जाते हैं। तो जो चीजें आपको समाधान के लिए दी जा रही है ना, उनको आप ऐसे पकड़ेंगे नहीं ना, तो देर बहुत लग जाएगी आगे। इसका मैं कह रहा हूं, अगर आप साथ दो तो अपन 100% समाधान निकाल के रहेंगे कि आपको जहां भी जाओगे आपको यस मिलनी ही मिलनी है। पूरी तैयारी है, पर आप लोग साथ देते जाओ, ताकि हमको आगे से आगे पता चल जाए कि अब कौन सी चीज है जो अब रुकावट है, उसको दूर करते जाएंगे। पर एक चीज पे काम तो करते जाएं, आगे तो बढ़ते जाएंगे इतना तो। अब मान लो साथ लेने में कई बार क्या होता है, कुछ साथी बोलते हैं कि हमारे तो अपलाइन दूर रहते हैं, वो रहते हैं। कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी को भी ले लो। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ले लो, क्योंकि हमको जरूरी नहीं हो कुछ करें, हमको तो केवल एक फील देना है कि हम अभियान में काम करते हैं। तो 3 4 5 साथी, 4 साथी, 3 साथी, किसी को भी ले लो ना, परिवार से ले लो, दोस्त को ले लो, जो नहीं कर रहा उसको ले लो, और कुछ नहीं हो रहा है। जिसने अभी मान लो आपने किसी को दिखाया, और वो बोलता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो उसको उसी को ले लो। चलो आप एक बार, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ तो चलो, हमारा इतना सहयोग तो करो आप। ऐसे किसी को भी लेना सीखो, पर साथ में जाएंगे तो पहला चीज, साथ में जाने का पक्का कीजिए ना, मैनेज कीजिए। मतलब चीजों को पकड़ने में देर मत लगाइए। साथ में जाने का हो गया, वीडियो दिखा कर ये करने का हो गया, लिस्ट बनाने का हो गया, और वो अपन मीटिंग डिसाइड करने का हो गया 3 दिन के भीतर का। अब हमारा मुख्य जो बात आती है कि हमने वीडियो भी दिखा दिया, डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो भी दिखा दिया, उसके बाद हमें और क्या बात करनी है, और सामने से जो ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर भी जो कुछ साथी जो कुछ बातें करते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, ये हमें सीखना चाहिए। और वहां पर इतना जबरदस्त तरीके से हमें उस बात को तैयार करना चाहिए कि हमारा सब काम होने लग जाए। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये भी आप ही बताओगे, और किस तरह से हल किया जाता है। कि आप फील्ड के आप हो, मैं घर का हूँ, मुझे तो कहीं कुछ और आपको गाइड करना होगा तो मैं कर दूंगा कि यहाँ नहीं, ऐसे थोड़े, इसके बजाय ऐसे करो, या इसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से एक तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, आता है ना। चलो, तो प्रोडक्ट महंगे हैं, अब आपको क्या करना है, इसका इलाज पहले से ही लेकर जाना है हमेशा। प्रोडक्ट महंगे अगर कोई बोले तो क्या जवाब देंगे, कोई साथी बताए आप में से कैसे करते हो आप, जो बहुत अच्छी व्यवस्था करके करता हो। जैसे संजीव चौधरी, तो वो पूरे वो किट बना रखे हैं, उन्हीं से ही सुनते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रोडक्ट महंगा तो बोलता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि अपने पास जैसे बाजार का एक कोलगेट का पेस्ट आता है जिसका 40 ग्राम का कीमत है 22 रुपया MRP, और अपना जो केविगो है उसका है 18 रुपया 50 ग्राम का।
तो पहला तो ये चीज है, तुरंत दिखाते हैं, दिमाग को चेंज कर देते हैं। जैसे बाजार में सर्फ एक्सेल साबुन है, जिसका 88 ग्राम का कीमत है 10 रुपया, और अपना जो 165 ग्राम का बीज है उसका कीमत है 10 रुपया। जैसे दो प्रोडक्ट दिखाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति फिर तीसरा चीज पूछता ही नहीं, दो वो समझ प्रोडक्ट जाता है कि क्या नहीं ये दिखाते हो प्रोडक्ट दोनों? सस्ता है। एक मिनट, दोनों प्रोडक्ट साथ में दिखाते हो या केवल ऐसे ही नाम दिखाते हो? नहीं, प्रोडक्ट साथ में रखते हैं दोनों, मार्केट का भी और आरसीएम का, दोनों साथ में रहता है। यस, तो दो प्रोडक्ट मार्केट के साथ रख सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो जो रख लो। जैसे संजीव भैया ने जो बताया वैसे दोनों ही प्रोडक्ट रखने लायक है, ताकि उससे हम और भी कोई साथी कैसे, मोनालिसा आप भी बता सकते हो। जी सर, हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट निकाले हैं जो मार्केट में, जो मॉल में प्राइस होता है, और एक घर में जो सामान रहता है। तो उसका पूरा चार्ट है कि एक घर में ये सामान लगता है और मार्केट में प्राइस का रेट ये है, और हमारा जो प्राइस चार्ट है, हमारा प्राइस ये है। तो टोटल करने के बाद जो निकल के आता है, तो वहां से एकदम रेडी हो जाते हैं, हाँ ये सामान तो हमारे को भी लगता है। तो एक एक प्राइस, एक घर में मोटा मोटी 25 से 30 सामान का लिस्ट है, और उसका कंपेयर मार्केट से हमारे प्रोडक्ट से है। और उसमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट का जो पैकेट है वो भी सामने रखते हैं सर। उसका पैकेट इसीलिए रखते हैं कि प्राइस के लिए नहीं रखते हैं, हम पैकेट रखते हैं कॉम्पोजिशन शेयर करने के लिए, कि इस कॉम्पोजिशन में ऐसा है, हमारे कितना बेहतर है। तो बेहतर दिखाने के लिए मैं पैकेट रखती हूँ सर। यस, एक दो प्रोडक्ट रेट के लिए रख लिए, एक दो प्रोडक्ट जैसे बाजार का एक बिस्किट का पैकेट, जी चाहे जी। पाउच ही रख लो आप, पैकेट भी मत रखो। बाजार का केवल पाउच रख लो, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पाम ऑयल, और मैदा। जो लिखा हुआ रहता है ना, वो पाउच रख लो आप साथ में। ये चीजें हम रख सकते हैं, ठीक है। पर ये चीजें काम में कब लेनी है? जब कोई सामने वाला अगर इस तरह की बात करे, तो अनावश्यक नहीं भिड़ना है, कि वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, उनको पसंद आ रहा है फिर भी आप दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना कभी भी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उस हथियार का इस्तेमाल करना है, नहीं आया तो फिर जो बात आ रही है उसको उस पे बात करनी। जैसे अब आपने मान लो रेट का बता दिया, एक लिस्ट तो आप पूरी तैयार कर सकते हैं, 10 आइटम की, 20 आइटम की, 25 आइटम की। ये कोई भी साथी तैयार करके एक अपने सब साथियों को शेयर भी कर सकते हैं, और उसका एक प्रिंट निकाल के और आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। एक दो प्रोडक्ट आप साथ में रख सकते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे संजीव भैया ने बताए थे, वो सब कर सकते हैं ना आसानी से। कर सकते हैं उससे काम नहीं होगा, करेंगे तो काम होगा। ये आपको तैयारी रखनी है। अब इसके साथ मैं एक सलाह और देना चाहूंगा आपको। हर जवाब के समय आपको, ये सामान्य तरीके से तो समझाना ही है, पर हर जवाब के समय आपको कुछ पंच लाइन का इस्तेमाल और करना है। जैसे वो बोला कि प्रोडक्ट तो आपके महंगे हैं, फिर आपने उसको समझा दिया कि ये देखिए बाजार के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट में ये कितना अंतर है, और ये प्रोडक्ट दो से वो भी दिखा दिए। फिर क्वालिटी का बारे में, वो कंपोजिशन का वो भी दिखा दिया। पर ये दिखाने के साथ आपको एक लाइन और बोलनी, कि भैया ये संस्था जो है, ये अलग तरह की संस्था है, ये हम लोगों के लिए काम कर रही है, ये आम जनता के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, ये तो एक संस्था है जो सार्वजनिक, ऐसा कुछ भी। एक लाइन जो है ना, आपको बढ़िया लाइन, हर जवाब के साथ ये लाइन आपको, कहीं कौन सी पंच लाइन जो इसको बोलते हैं ना, तो वो बात तो होगी, लेकिन आपकी बात से और एक वजन और बढ़ता जाएगा, और उसमें एक वाकई में यार सही है हमारे, कोई आपके लिए सोचने वाला नहीं है दुनिया में, लेकिन ये संस्था तो हम आम आदमियों के लिए सोचने वाली संस्था है, इस बात को बोल सकते हैं। ऐसे कुछ पंचलाइन भी बोलनी है साथ में, ये जवाब देने के साथ। ये सब कर सकते हैं ना आराम से, कोई कठिन चीजें तो नहीं है इसमें। यस, और क्या ऑब्जेक्शन आता है?
हमें अभियान की फील लानी है, अभियान की फील, ये ध्यान रखना। और 100% यस की व्यवस्था ना कहीं रहनी नहीं चाहिए, ये दिमाग में ख्याल रखो। आप तैयारी करते जाओ फील्ड में। और क्या ऑब्जेक्शन आता है? सुकांत भैया। मार्केट में उधार मिलता है, यहाँ पे नगद में लेना पड़ता है। ये कोई नहीं आता, ये फालतू। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन आता है? कौन सी दुनिया से लाते आए हो तुम? जब हम अभियान प्रचार के लिए जा रहे हैं तो कोई उधार की क्यों बात करेगा? और वो तो फिर कोई ऐसा बड़ी अजीब सी बात है, और उसका तो जवाब दिया जा सकता है कभी आपको। उसका जवाब आराम से दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जो जो ज्यादातर सामान्य आते हैं वो बात करो। यस, देवदत्त शुक्ला। गुरुदेव, कंफ्यूजन क्रिएट होता, मतलब लोग सोचते हैं कि मैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि इनको अब काउंसलिंग की तो जरूरत नहीं है, क्या वहाँ थोड़ा अब काउंसलिंग करना जरूरी होता है। और परिवार के साथ यदि बैठे हैं तो लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं। परिवार के साथ नहीं बैठे हैं तो फिर बोलते हैं परिवार से बात करके बताएंगे। यस, इसका क्या समाधान बताएंगे? कौन बताएंगे? समाधान बताना, ये तो ऑब्जेक्शन तो आ गया। संजीव भैया बताओ। सर, इसका समाधान जो है बिल्कुल आसान है कि जब हम फैमिली की बात वो करते हैं तो इसका समाधान होम मीटिंग में है। अगर हम उसको शुद्ध दिखा दिए, डेमो करके, डेमोस्ट्रेशन करके और कंपैरिजन करके फैमिली को उसका दिखा दिए कि क्वालिटी क्या है हमारा, ये चीज अगर उनके फैमिली को अगर दिखा देते हैं तो ये जो रिजेक्शन है ये आएगा ही नहीं। तो इसके लिए कंपैरिजन और डेमोस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, सस्ता और शुद्ध दिखाना उसको बहुत जरूरी है। ये तो जो चीज अभी दिखाई है वो ही हो गया। हाँ, वैसे तो ये सब इतना करने के बाद संभावनाएं थोड़ी कम होती जाएगी निर्णय लेने की। फिर भी फिर भी कोई किसी के दिमाग में, जो आप रहते हो फील्ड में, फिजिकल हैंड रेस करो। जनार्दन दास। यस। सर तो सर, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं हम परिवार के साथ बात करने के बाद बोलेंगे, तब मैं बोलता हूँ आप क्या बताएंगे? तो आपके बारे में तो वो नहीं, आप जो बताएंगे वो नहीं समझ में, तो लेके आइए, हम बता रहा था। उसका बाद सारे डिसाइड करेंगे। उसका बाद आप सारे लोग एक मत होके शामिल होके तब अच्छा अच्छा हम लोग होचे। यस, समझ में आ गई बात। यस, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि अगर कोई अकेला है और वो ये पूछ रहा है कि मैं परिवार से पूछ के बताऊंगा, तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई आप कैसे बता पाओगे परिवार को? आप परिवार को यहाँ लाइए, या हम चलते हैं आपके परिवार के साथ में, हम बताते हैं ठीक से। ये एक अच्छा जवाब है। हाँ, ये अच्छा जवाब है, वेरी गुड। और परिवार पहले से ही है, और फिर वो एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं, उस समय कोई कोई समाधान। श्रीनाथ घोष। सर, इस चीज का मेरे साथ भी कल अनुभव किया सर, कि महिलाएं जो है वो घर का पूरा मतलब जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो महिलाओं का बहुत ज्यादा उसमें योगदान रहता है। अगर अपन उनके पतिदेव को बताते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती। तो मैंने महिलाओं को पतिदेव के साथ मिला के जब किया तो महिलाएं जब तैयार हो गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत बड़ा समूह आ रहे हैं इस समय महिलाओं का। तो पति घर में जाते हैं तो वो बोलते कि नहीं ये मत लाओ, पर अगर अपन महिलाओं को तैयार कर देते तो परिवार में वो प्रोडक्ट्स यूज होना चालू हो जाता। सर, मैंने ये अनुभव किया है सर। यस,
बहुत बढ़िया, यानी परिवार को ही बताएं, और अकेले को बता दिया तो फिर वापस से परिवार को बताना है साथ में। यस, बिल्कुल। सर प्रोडक्ट टेस्टिंग सर, अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग करा देंगे ना सर, मुंह से ना निकलेगा ही नहीं, वाह निकलता है सर। वाह, क्या बात है, जी। ये बहुत जी, अच्छी। प्रोडक्ट टेस्टिंग और सर टेस्टिमोनियल, जो हम लोग रिजल्ट दिखाएंगे सर, हो सकता है कि उस व्यक्ति को समस्या ना हो, लेकिन उनके जो अड़ोस पड़ोस या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनका समाधान वो दिखता है सर। जी धन्यवाद। यस, परिवार साथ में है तो वहां पर प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात बहुत सही कही है, प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएं, अच्छी वाली प्रोडक्ट टेस्टिंग, बढ़िया। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं अतिरिक्त के लिए, अगर आपको ये सूट करता हो, अच्छा लगता हो तो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको परिवार में, आप गए हैं किसी परिवार में और आप भी परिवार के साथ हैं और थोड़ा मौका मिलता है, तो उसमें अतिरिक्त में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अपनी चाय से चाय बना के कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो हेल्थ कार्ड ऑयल है उससे कुछ अच्छी मिठाई बनाकर भी आप ले जा सकते हैं। तो ये हेल्थ कार्ड ऑयल में कि उसकी क्वालिटी को बताने के लिए आप देखिए, ये देसी घी से भी ज्यादा उत्तम काम करता है। तो इस तरह की चीजें, कुछ पावरफुल चीजें आपको रखनी पड़ेगी। महावीर जी, आप बताइए कि मोबाइल अड्डा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी वैसा प्रणाम। हम तो जाके लोगों को ज्यादा नहीं बताता हूँ गुरुदेव, इतनी बात बताता हूँ उनको कि आने वाले जो 20 साल का, जैसे दो लड़के हैं, एक लड़के की उम्र, दोनों लड़कों की उम्र 20 साल है। एक लड़का है ना जो दिल्ली मजदूर काम करता है, अपना एक गिलास दूध का पीता है शाम को, दूसरा लड़का एक दारू की बोतल पीता है या सिगरेट वगैरह पीता है। दोनों को 40 साल बाद दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? तो लोग कहते हैं साहब एक दूध पीने वाला तो तरोताजा रहेगा, दूसरा ठिकाने लग चुका होगा। तो आप पिछले 20 सालों से 25 सालों 30 साल जो प्रोडक्ट काम में ले रहे हो, उनका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है। अगर अपने परिवार को बचाना है तो आज ही आज से वो प्रोडक्ट यूज लेना शुरू करो, क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाले 20 साल बाद मिलेगा, आपको आज नहीं मिलेगा, 10 साल 20 साल बाद में। तो 20 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हो आप, उसके अनुसार अपने परिवार को कैसा रखना चाहते हो आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उससे परिवार मान जाता है। यस, ये बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाया है इन्होंने। स्वास्थ्य के बारे में बात करो परिवार के सामने कि स्वास्थ्य की दशा क्या होती जा रही है, और हमारी जो संस्था का स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान है, तो स्वास्थ्य की बात करेंगे परिवार। तो ऐसे कुछ पंच लाइन आपको अपने तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। सामान्य जो अपन कर रहे हैं ना, अब थोड़ी तैयारियां कर लीजिए कि कौन सा प्रश्न आता है तब हमें क्या करना है। अकेले को बताया और उसने परिवार को पूछने के लिए बोला, तब क्या करना है। परिवार साथ में है फिर भी वो थोड़ा इधर उधर सोच रहे हैं, तब हमें क्या करना है। तो ये जैसे महावीर जी ने बताया था, हम एक हेल्थ का अच्छा उदाहरण देकर हम फिर वापस से वो दिखा सकते हैं। देखिए, अब हम बिस्किट खा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, एक दिन में थोड़ी होगा। तो ऐसे उदाहरण देके तो अच्छी अच्छी पक्की ये जो है ना पंच लाइन्स तैयार करते जाएं आप। और क्या मैटर आता है? माधवानंद जी। गुरुदेव, जब किसी फैमिली को हम समझाने जाते हैं तो अपनी फैमिली भी हो सके साथ में ले जाए, और आरसीएम के ही ड्रेस में प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो काफी कुछ फैशन और टेक्सटाइल से संबंधित क्वेरी तो हमारे पहनावे से ही समझ में आ जाती है। प्रोडक्ट सैंपल से ले जाएं, उनके घर में बैठ के उनकी लेडीज के साथ भी अपनी लेडीज मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाती है किचन में, तो चाय बनाना, कुछ अच्छे प्रोडक्ट नमकीन बिस्कुट का यूज कराना, और हमारे घर में क्या क्या यूज हो रहा है, क्योंकि लेडीज बच्चों के बारे में बड़े जागरूक रहती हैं, तो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का कितना इम्पैक्ट है और खान पान में कितना अच्छा है, ये सब चीजें जब बताते हैं ना, उनको विश्वास होता चला जाता है। कुछ सैंपल हम ईटेबल रखते हैं, बिस्कुट नमकीन चाय भी साथ में, और कुछ प्रोडक्ट रखते हैं तो लेडीज को लेडीज टैकल कर लेती है और जेंट्स को हम कर लेते हैं। टूल किट और प्रोडक्ट किट और बुलेटिन के साथ जाएंगे, और जो आपने ये कल वीडियो ऑडियो विजुअल्स बनाया है, ऑडियो विजुअल 10 मिनट का, ये दिखाते हैं, मैडम किरण बेदी जी की बात बताते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव से हैं उन ऑब्जेक्टिव को आप पीडीएफ फोल्डर के साथ बताते हैं, तो मैं समझता हूँ ना कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली हम लोग जाएं और समय निकालें।
थैंक यू सर, ओवर टू यू। परिवार के साथ जाएं तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम भी परिवार के साथ ही जाएं। एक परिवार जा सकते हैं, दो परिवार भी साथ में जा सकते हैं, क्योंकि हम अभियान को लेकर जा रहे हैं। तो इससे बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छे से काम होगा, बढ़िया से। चलिए, अब नया ऑब्जेक्शन बताओ पहले, और क्या आता है परिवार वाला हो। एक बार हैंड लोअर कर दूं मैम, एक बार हैंड लोअर कर दूं सर। कोई बात नहीं, विमलेश विश्वकर्मा क्या बता रहे हैं। नया ऑब्जेक्शन सर आता है ना कि जो है कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन क्या है कि हम और साथी को हम इसमें हम जो है कि नहीं बता पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे सर। ये ऑब्जेक्शन आता है सर। साथी को हम नहीं जोड़ पाएंगे, यस, ये हमसे नहीं हो पाएगा ये। हाँ सर। ये आता है, बिल्कुल आता है। इसका क्या करेंगे, कौन बताएंगे? इसी का जवाब देना है, एक बार सब हैंड ओवर कर देंगे। क्या बात है, जनार्दन दास ने तैयारी बहुत जबरदस्त कर रखी है, हर चीज का जवाब है। तो जनार्दन दास, सर ऐसे बोलता हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपका रिश्तेदार का स्वास्थ्य अच्छे हो? आप क्या चाहते हैं आपका पड़ोसी का स्वास्थ्य अच्छे हो? आप क्या चाहते नहीं जो आपका आसपास का आपका दोस्त रिश्तेदार का आपका नहीं मदद से भैया, आपका उसका भैया कुछ भी अच्छा हो? ये किस ऑब्जेक्शन के लिए बता रहे हो आप? उनका ऑब्जेक्शन ये है कि मैं, जैसे हम बोलते हैं ना। नहीं, बात विषय इधर उधर, बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो, पर विषय वाली बताओ ना। कि वो बोल रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बताने वगैरह का काम नहीं कर पाऊंगा। उसका जवाब के लिए वर्षा हाँ, स्टार्ट कर, इसी चीज का जवाब देना है ना अभी। तो हम सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की, जैसे ऐसे नहीं, बस बस एक जैसे उन लोग रुको, नहीं अभी बोलते हैं वेट कि करो, आप। वेट करो, वेट करो। यस, वर्षा। इसका इसका आंसर है सर कि पहले आप 100% यूज करो, और किसको बताना है तो हमको साथ लेकर जाओ, और हम साथ लेकर बताते। पहले यूज करो जो प्रोडक्ट लिए, सब यूज करने के बाद आप खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस यस, इसका बहुत आसान जवाब है कि आप प्रोडक्ट यूज करो, आप लिस्ट बनाओ, हम हैं आपके साथ में, हर समय उपलब्ध है। ये आसान सी बात है, इसमें बात ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि आप ही जाओगे, आप ऐसे सीख जाओगे वैसे, तो वो फिर डर जाएगा। बोला आपको तो केवल लिस्ट बनानी है, और फिर जब जाने की बारी आए तो बोले बस आपको चलना है, आपको कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे, आप केवल तो धीरे 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 ऐसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो अपन कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन कर रहे हैं एक केवल काल्पनिक तौर पर कह सकते हैं इसको कि भी ऐसा होता है ऐसा, पर आपके सामने वहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो आप जो अपन यहाँ सीख रहे हैं उस चीज को अच्छी तरह से लेते जाएं, लेकिन हर जगह पंच लाइन का इस्तेमाल करना नहीं भूलें। जैसे हमने रेट की बात आई थी तब पंच लाइन इस्तेमाल की थी। अब मान लो बोले कि हम नहीं जा सकते हैं हम बताने के लिए, तो बोले हम आपके साथ हैं, तब क्या पंच लाइन बोलेंगे? पंच लाइन हर जगह बोलनी है कि हम, ये एक ऐसा अभियान है जो घर घर में पहुंचाने के लिए हम आपके साथ में काम करेंगे, हम पूरा लग चुके हैं। या जो भी आपको क्या अच्छी बात लगती है, ऐसा कुछ न कुछ पंचलाइन हर जगह बोलनी है। ये बहुत बड़ा अभियान है जो इस नए भारत का निर्माण करना चाहता है, इसलिए हम आपको पूरी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। आपको केवल लिस्ट बनानी है, आपके उनको बुलाना है या फोन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कौन सा ऑब्जेक्शन होता है? ले मोनालिसा ले। जी सर, आइए जनार्दन सर के पास एक ऑब्जेक्शन भी है सर। जी सर आप। उन लोग तो मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, लेकिन जो पीयूसी में जब जाने के लिए बोल रहा बहुत दूर है, ऐसे करते हैं, उन लोगों को तो कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे? यस, इसका बताओ इलाज। पीयूष बहुत दूर है, मान तो गए हो, लेकिन पीयूष जाने के लिए बोले इतना टाइम नहीं है, यही बोलते हैं ना। हाँ, हम लोगों को प्रोडक्ट देना पड़ता है, फिर ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन उन लोग जैसे पीयूसी में जाके प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए कैसे ऑब्जेक्शन होगा ऐसे? थोड़ा सा इसका बताओ जवाब। एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए जिनको बताना है। रशपाल सर। सर उनको सबसे पहले तो यही बोलेंगे, कोई बात नहीं, काम दूर है तो कुछ देर के लिए मैं ही आपके पास ये प्रोडक्ट की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। फिर हम देखेंगे वहाँ कोई होम डिलीवरी का प्रबंध है तो होम डिलीवरी की उनको सलाह देंगे और ऐप के द्वारा दिखाएंगे कि जहाँ ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, और उनको सिखा देंगे सर। नहीं सर, हमारा तो इधर वेस्ट बंगाल में होम डिलीवरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन हम ही मिनिमम 6 महीने तक सर्विस भी दे रहा हूँ, लेकिन खुद जाके नहीं ले सकते। खुद जाके जो खुद का मर्जी में जो पीयूसी में जाके लेगा, जैसे खुद का मर्जी में दुकान से लेके आता है, लेकिन डायरेक्ट पीयूसी में जाके लेके आए, उतना मेंटेलिटी अभी तक नहीं हो पा रहा है। उनको और जब आप साथी, लेंगे। और को साथी बताए इसका जवाब। जी। जो अजय शुक्ला सर को बुलाए सर। हाँ, किसी को भी जी, बुलाओ। मोबाइल को आइए अजय शुक्ला सर। जी सर, जैसे अगर कोई साथी पीयूसी पे प्रोडक्ट जाने के लिए तैयार नहीं है तो उसको ये बात करनी है कि सर जैसे मान लीजिए आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने घर के सारे परिवारों को स्वस्थ रखना है, कहीं आपके पास जब बीमारी आती है तो आप कितने दूर चले जाते हैं दवा कराने के लिए, तो उससे बचने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्वस्थ प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर। ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। यस, और किसी से सुनते हैं? जी, सीएम मीना सर। मैम, इसके लिए लोग कहते हैं कि भाई पीयूसी दूर है, तो उसके लिए सबसे अच्छा समाधान है कि अपने खुद की डिस्प्ले वाल होनी चाहिए, और जब भी अपन जाते हैं ज्वाइनिंग डालते हैं तो अपने पास एक दो ज्वाइनिंग का प्रोडक्ट साथ रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि पीयूसी वाले सामान पूरा रखते नहीं है, इधर उधर का दूसरा सामान रख लेते हैं, मैंने देखा है। तो अपने को पीयूसी वाले के साथ मिलके भी काम करना है कि भाई अगर आपको करना ही है ना, तो आप सामान आरसीएम के पूरे पूरे रखें, सारे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं और उनका विजन क्लियर करें, तब हो सकता है बढ़िया। नहीं सर, हम तो प्रोडक्ट पहले साथ में रखते, फास्ट जॉइन में प्रोडक्ट भी एक साथ दे देते, लेकिन शुरुआत में लॉन्ग दोबारा फिर दूसरी महीने में जब परचेस करेगा फिर देना पड़ता है, फिर तीसरी महीने फिर, लेकिन खुद जाके जो जाके लेंगे उतना अभी तक मेंटलिटी नहीं हो पा रहा जनार्दन भैया ने, अगर पहली बार आपने दे भी दिया है तो अगर आपका फॉलोअप अच्छा है और आप उनको आगे से आगे लिस्ट बनाकर उनके साथ में अगर काम बढ़ा रहे हैं, उनका काम हो जाएगा ना। अभी तो केवल अपना काम हो रहा है, उनमें ओनरशिप नहीं है, मालिक वाले फील आया नहीं है। तो अगर हमें भी जो सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम करेंगे तो ये बात उतनी रहनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। पहली बार हो सकता है हमें देने पड़े, और पहली बार कई बार देने भी चाहिए अगर हमारे को लगता है कि पीयूसी उस तरह का नहीं है। कई बार ऐसे भी पीयूसी होते हैं जहाँ हमको रिस्की लगता है कि वहाँ वैसा वातावरण नहीं होता है, या जैसे इन्होंने बताया है, तो उस समय हमें ही देना ज्यादा ठीक होता है। और बाद में उनके नीचे काम चालू कर दो आप, उनका थोड़ा विजन बढ़ाते रहो, अच्छा फॉलोअप करते रहो। तो उनमें जिस दिन वो फील आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है, उस दिन वो मैटर खत्म हो जाएगा। दूसरा, डिस्प्ले वॉल वाला अगर सोल्यूशन निकल सकता है तो डिस्प्ले वॉल तो हमें आगे से आगे ओपन करते रहना चाहिए, ये इसीलिए व्यवस्था दी गई है।
ये इस व्यवस्था का कारण ही ये पाया गया कि इस तरह की कुछ चुनौतियां आती है, तो ये दो समाधान पे हम काम कर सकते हैं। यस। सर मैं एक काम करती हूँ इस मामले में। यस, बताओ। जी। जैसे हाल ही में मैं गुवाहाटी से जब लौटी तो एक साथी मोटा मोटी 4 महीने से मैं सामान उनको घर में ही पहुंचा रही थी। एक महीने में 2-3 बार भी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी कि पीयूसी में आए। बोल रहे थे "हाँ, आ जाएंगे कल आएंगे"। लेकिन जब भी फोन करती हूँ बात तो होता है ना, तो उस दिन बोले कि मैं रौदबारी में हूँ, और हमारी पीयूसी रौदबारी से जस्ट 3 मिनट का रास्ता में है। तो मैंने बोला मैं सामने ही हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ, गुवाहाटी से आई हूँ और कामाख्या माँ से प्रसाद भी लेके आई हूँ, और मेरे घर से डिस्टेंस जो है वो आधा पड़ता है, मतलब पीयूसी और रौदबारी के मतलब इस तरफ मैं हूँ। तो मैं घर में ही थी हालांकि तो मैंने बोला कि आपसे मुलाकात करना है, और उनको बुला लिए पीयूसी में। तो उनको साथ में पीयूसी में इस तरीके से मैंने बहुत बार किए हैं, कि मैंने बोला है इस तरफ आ जाओ, आप तो वहां पे हो, 10-2 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे आ जाओ। तो उसी टाइम में मैं भी वहां पहुंच जाती हूँ और उनको भी बुला लेती हूँ। लेकिन एक बार, और हमारा जो वंडर वर्ल्ड है वो बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ है, तो एक बार आ जाते हैं ना तो तुरंत फिर हमको बोले कि अरे यहाँ पे है, मैं तो यहाँ से ही जाता रहता हूँ, तो मैं स्कूटी में ना यहाँ पे उतर के अभी से सामान ले लूंगी, मोनालिसा तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो काम हो गया। मतलब इस तरीके से मैं कर लेती हूँ कुछ कुछ टाइम पे, हालांकि 100% नहीं होता है, लेकिन हो जाते हैं बहुत बार सर। यस। हाँ, ये तो इस तरीके से तो आप निकाल सकते हैं, जहाँ जैसी परिस्थिति के अनुसार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये चुनौती वहां तक बनी रहेगी जब तक कि आप उनको सक्रिय नहीं करते हैं, इसलिए ये है क्योंकि उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो केवल यूजर है। यूजर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, या फिर हेल्थ के प्रति कोई ऐसा नहीं आया। तो सक्रिय जिस दिन होने लग जाएंगे, गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम करने लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये चुनौती वैसे रहनी नहीं चाहिए, और डिस्प्ले वॉल वाला सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए और कौन सा ऑब्जेक्शन आता है उस पर बात करते हैं। रमेश सर। जी गुरुदेव, जब हम फील्ड में इस अभियान के प्रचार प्रसार में जाते हैं तो कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन गुरुदेव कुछ साथियों का ये प्रश्न रहता है कि भाई आप तो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, आप तो इसकी तारीफ करेंगे ही, तो सर गुरुदेव उनको कैसे हम सेटिस्फाइड करें कि वो भी हमारी बात को सुने? बताओ। बताने के लिए फिजिकल हैंडरेस चाहिए जिनको। हाँ जी, वर्षा मैम। सर प्रोडक्ट टेस्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग बोले हैं वर्षा मैम। किन्हीं के पास और कोई जवाब है? हाँ आइए संदीप सर। जी, किरण बेदी मैडम का वीडियो। जी आइए मनोज सर। सबसे पहले तो अपना मतलब गुरुकुल का जो जितने वीडियो है ना वो देखें, पूरा सीख के जाएं, तो बात बनेगी। जब तक गुरुकुल का पूरा सीखेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनने वाली है। ये गुरुकुल इसीलिए बनाया गया है, तो इसमें जुड़े, उसको दिखाएं एक बार 2 बार गुरुकुल में लाके, तो ऑटोमेटिक वो पिकअप पकड़ लेगा। ये मेरा वादा नहीं है। नहीं, आप पहले ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुना। अभी वो फर्स्ट टाइम ही कुछ अपना देखने के लिए, टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। उनका ऑब्जेक्शन ये था, किसी भी नए से अपन जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं उनको टाइम नहीं है, या आप तो जो भी, ऐसा ही आता है ना। यस गुरुदेव। फर्स्ट टाइम कोई सुनना नहीं चाह रहा तब कैसे बात करेंगे, ये है वो। जी एक बार फिजिकल हैंडरेस करिए भीमकुल सर, आप इसके ऊपर बात। हाँ जी आइए। क्या है कि वो तो बोल रहे हैं कि आप इसमें शामिल, इसलिए इसकी तारीफ तो करेंगे ही, तो आप उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखा सकते हैं सर, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे चमत्कारिक फायदे हुए हैं सर। मतलब वो टेस्टिमोनियल देखने के लिए ही तैयार नहीं है, शुरू में ही तैयार नहीं है, ऐसा है रमेश सर? यस मैम, हाँ यस।
वो समय हम क्या देने कह के रहे हैं हम लिए सुन तैयार, रहे हैं। वो समय देने के लिए तैयार नहीं है। टेस्टिमोनियल तो समय देगा तब दिखाएंगे ना, तो समय देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करें? एक बार हैंड रेस करिए फिजिकली प्लीज। आइए सीएम मीना सर। मैम जब जाते हैं आदमी ये कहता है कि आप तो संस्था के आदमी हो, इसलिए आप तो इसकी यानी बड़ाई करोगे, अच्छाई बताओगे, लेकिन हमको क्या लेना देना। तो उनसे कहना है कि हमारी संस्था अकेले की नहीं है, ये संस्था पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है, और पूरे भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। ये केवल हमारी संस्था नहीं है, ये आप सबके लिए है। एक बार ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। ऑब्जेक्शन ये है कि वो समय देने के लिए राजी नहीं है। हमारा इतना शानदार अभियान उनको समझाना है, दिखाना है, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए किस तरीके से? आइए राज सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए प्लीज। हिलराज सर, इसके बाद आपको बुलाते हैं। जी राज सर, राजविंदर सर, आप, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। और जैसे सरों ने पहले बोला था कि आपकी तो संस्था ही है और आप तो इसकी तारीफ करेंगे। मैडम, मैं जब भी किसी से मिलने जाता हूँ, उसको टाइम लेना है तो पहले अपने पास चाय की डब्बी रखता हूँ जो आरसीएम की है, तो उसको बोलते हैं ये समा खिलाकर ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो तारीफ करूंगा ये कैसी है, और उसके बाद बयान की जानकारी देता हूं मैम। थैंक यू। एक बार खिलराज सर आप आइए। मैम आवाज जी हेलो। जी, खिलराज सर सबसे आवाज आ पहले रहे तो हैं। अपना व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए और बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। लोग आपको तब पसंद करेंगे, तब बात आपको सुनेंगे लोग। चलिए, पहला बात तो कि हम किसी अनजान के पास जा रहे हैं तो वो ऐसा करेगा, तो ऐसा जाना की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि या तो हम किसी की लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो उससे बात करके टाइम लेके फिर ही जा रहे हैं। बिना टाइम लिए तो जाने की स्थिति बन क्यों रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। अननेसेसरी क्यों भटकना चाहिए? तो खुद की लिस्ट है, अभी तो इतनी लिस्टों पे हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अनजान के पास जाने की तो आवश्यकता आ ही नहीं रही है। अभी तो जानकारी नहीं कवर कर पा रहे हम। इतनी सारी हमारे पास लिस्टें हैं, तो लिस्ट है, टाइम लेके जा रहे हैं तो वो स्थिति तो आएगी नहीं। लेकिन हाँ, टाइम लेने के बाद भी वो अगर ऑब्जेक्शन आता है तब ये सब चीजें हम काम में ले सकते हैं। उनको प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा सकते हैं। बोलो कोई बात नहीं, आप जस्ट एक वीडियो आप देख लीजिए, आए हैं तो इतना आप ये वीडियो देख लीजिए। ऐसी कोई बात करके कभी भी कोई बात सामने आए ना तो उसको ऐसा विरोध टाइप बात नहीं करनी। कोई बात नहीं सर, जवाब में हमेशा क्या लाइन बोलनी, कोई बात नहीं। या कई बार वो जो ऑब्जेक्शन ऐसा आता तो हम ये भी कह सकते कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली लाइन क्या बोलनी, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना कभी भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी पहले सही। ऐसे ही सोचता था। इस लाइन को हमेशा जिंदगी में याद कर लीजिए। शुरू शुरू में जब मुझे ये, मैं भी ऐसे ही सोचता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो सामने वाले को अगर हम विरोध बोल देते हैं ना कि नहीं आपको क्या पता, आप कुछ समझते तो है नहीं, आप कुछ जानते नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं करनी कभी। नहीं आपने गलत बोला, ऐसा भी नहीं बोलना है, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। या फिर कोई बात नहीं सर, आप कोई जबरदस्ती नहीं तो हमारा, लेकिन आप हमारे कहने से एक वीडियो जरूर देख लीजिए, एक प्रोडक्ट टेस्ट करके देख लीजिए। इस तरह से फिर धीरे धीरे क्या बात आगे बढ़ जाती है। ये चीजें तो हम हैंडल इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आज इशारे दिए आपको, मेरा काम यहाँ से मैं नहीं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने आपको कुछ इशारे देने की कोशिश की है। हमारा पर्पज क्या है ये समझ जाइए। हमारा पर्पज ये है कि हमें
ना रखनी नहीं है, ना को हमारे उसमें नहीं रखनी, हमारे को हर चीज को हाँ में बदलते जाना है। और जो भी साधन हमें मिल रहे हैं उनको काम में लेना है। ये ये मत करो है ना कि हमको मिल तो गया, समझ भी गया, लेकिन हम कर फिर भी पुराने तरीके से रहे। तो आप अपने ऐसी तैयारियां कर लीजिए और आज प्रयोग कीजिए कि आप पूरी हाँ एकदम समूह में ही जाना, तो समूह में ही जाना है, चाहे किसी को भी साथ मिलो, अगर नहीं है तो चीजों को पक्का करते जाइए, वीडियो ही दिखाइए, वीडियो से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने कई साथियों से बात की है, तो हमको बहुत बड़ा काम हो गया। जो हमारी एक बड़ी मैटर था वो बहुत बड़ा, मतलब आपको 10 गुना तो ऐसे हो गया काम। बहुत सारे साथी जो नहीं कर पा रहे थे, या जब ये और फिर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखनी है अच्छी तरह से, पंच लाइन के साथ, जो जवाब जितना देना है ना उसमें डबल तारीफ के साथ। और हमेशा क्या बोलते रहेंगे कि ये जो संस्था है ना, ये ऐसी वैसी संस्था नहीं है। या फिर एक बात कि कोई हमारे आम आदमी के लिए सोचने वाले कोई नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है। उदाहरण दे सकते हैं कि आज हम बिस्किट खा रहे हैं, रोज विज्ञापन आ रहा है, पर आपको खिलाया क्या जा रहा है? किसी ने सोचा क्या हेल्थ के बारे में? ऐसे कुछ आप अपने तरीके से बना लीजिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से, पर ऐसे पावरफुल पंच लाइन्स आप हर चीज का जवाब रखिए, हर चीज का, जो भी जवाब चीज आती है। ये हम सब आज अच्छे से तैयारी करेंगे और आगे बढ़ते जाइए। मान लो हमारे पास अभी लड़ने के लिए जितना तैयारी चाहिए था उसका 25% हुआ, तो 25 को तो पक्का कीजिए, आगे पूरी भी हम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि 25 हुई है उसके चक्कर में 25 भी नहीं कर रहे हैं। हम पूर्ण होने में हो सकता हमें थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा, रास्ते तो निकल जाएंगे। चलिए, आज तो आज का हमारा मेन बातचीत का मकसद क्या था? मकसद यही है कि हमें 100% तक पहुंचना है। जितना हो गया है उसको, उन बातों को आप पकड़ते जाएं और उनको इस्तेमाल करते जाएं। बाकी 100% तक हमको पर्पज क्या रखना, दिमाग में क्या तैयारी रखनी है कि हमें बल्क के बल्क, जैसे अभी अपन ने सुबह जब वो सुबोध भैया से बात करी तो बोले वीडियो दिखा के बात की और साथ ज्वाइनिंग खरीदी के साथ उसी समय हो गई। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य रखना है कि हम बड़ी बड़ी सामूहिक तौर पे बड़ी बड़ी संस्थाओं को, परिवारों को, सबको बड़े आराम से कर पाए। निकल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन तैयारी हम सबकी रहनी चाहिए, किसी इंतजार में नहीं रहना है। अपने को इशारे जो समझ में आ रहे हैं ना, उस इशारों से अपने समाधान निकालते जाइए मिलजुल कर। और सीनियर साथी से विशेष आग्रह करूंगा कि अभी हमें मेन इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम करना चाहिए। फील्ड में साथ रहकर इसको सिखाएं, इस बातों को समझें और इनको इस पे काम करें। क्योंकि हमारा एक बड़ा काम तो वो हो गया बताने का वाला, तो अब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी काम करें, सभी साथी मिलजुल के। फील्ड में प्रैक्टिकल वाला मामला है ये ज्यादा। तो कल मिलते हैं फिर। यस, आज कुछ बड़ा करके आए हैं, तो आपको बहुत सारे अस्त्र मिल गए आज, बहुत सारे अस्त्र मिले हैं, तो आज कुछ बड़ी तैयारी करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? 27 तारीख है सर, 3 दिन बाकी है और। नहीं, जिंदगी का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। वो लोग नादान होते हैं जो अपने एक दिन को या 1 घंटे को भी कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हर दिन महत्वपूर्ण है। और आखिरी में करेंगे, ये थोड़ा सोच को बदलना है अब। और फिर कौन सा आखिरी रह गया? चलिए, जी सर, आफ्टर 7:30
कुछ यस। बातचीत आपसे होगा क्या? हाँ, अगर किसी का कोई है सेवा विषय पर बात करने का कोई हो, किसी का कोई प्रपोजल हो, तो वो साथी हैंड रेज कर सकते हैं। अभी बाकी का सब स्टॉप है और बाकी साथी जा सकते हैं। अगर किसी का सेवा के मैटर पे कोई बातचीत करने का है तो वो एक बार अपना हैंड रेज करेंगे। बाकी साथी अपना जा सकते हैं लीव करके, लीव ऑप्शन में लीव कर दे। जी, एक बार बुलाते हैं सर। आइए ज्योति सर। जी प्रणाम गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, कल का जो था सेवा भाव का, हालांकि हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने हर क्वेश्चन पे हैंडरेज किया आज लेकिन आज का चूंकि मकसद लास्ट वाला है तो उसमें मैं एक संस्था है भारत रक्षा दल, मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। और भारत रक्षा दल में विगत में 21 साल से कार्यरत हूँ, मैं कोर बॉडी मेंबर हूँ गुरुदेव। यस। और वहां से अभी जो हम लोग काम करते हैं वो लावारिस लाशें बहुत ज्यादा आती हैं, लगभग 600 संस्कार अभी तक हमारी संस्था ने किया है। ऐसे व्यक्तियों का भी इलाज कराते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, जिनकी कोई देख रेख नहीं करता है। यस। और साल में 10-12 बच्चों की शिक्षा भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, अपने पैसे से कमा के उसको जो है मैनिपुलेट करके। लेकिन वो हमारा टारगेट होता है गुरुदेव, क्योंकि बड़े लोग हम लोग नहीं हैं, तो 10 से 12 बच्चों की शिक्षा भी देते हैं एक साल में, एक सेशन में। गरीब बच्चियों की शादी में भी हम अभियान चलाते हैं। तो इस तरह का हमारे पास कुछ क्लू था, कल आपने गुरुदेव बोला था तो मैंने उसकी एक क्राइटेरिया बना के रखा था। क्योंकि ऑलरेडी मैं सिस्टम में फाउंडर पर्ल हूँ तो अपने कुछ प्रस्ताव लाओ ना। अभी डिटेल तो बता दी, अपने साथ कोई प्रस्ताव बना के लाइए आप कि जी हम गुरुदेव। अपने इस सिस्टम में आके शिक्षा पे ये करना चाहते हैं, ऐसा है। जी जी बना के गुरुदेव, अभी फिर तो आपकी आइएगा। तरफ से आपकी तरफ, हाँ जी जी जी। मैं कैसे बनाऊंगा? आप वहाँ वहाँ आप रहते हो, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, मैं कैसे बना सकता? नहीं गुरुदेव, हम लोगों को तो रिस्ट्रिक्शन भी है ना, कि जैसे हमारे फादर गेस्टेड रिटायर्ड अफसर हैं, तो हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम ऑलरेडी फाउंडर पर हैं, तो हम इसमें इन्वॉल्व ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन उस काम को करने में चूंकि हमारी एक लालसा है अलग तरीके की, हम इस तरह का काम करते चले आए हैं, वो हमारे ब्लड में, जीन में, दोनों में है। और अगर आज हमारी कंपनी जिसके साथ 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो हमें अपने साथ जुड़ने में बहुत बड़ा अभियान हम पालेंगे। हमारी पब्लिसिटी भी बहुत आगे जाएगी। हम बहुत, चूंकि एक अच्छे दृष्टिकोण से देखे जाते हैं कि हम सामाजिक संगठन में काम करते हैं। आप पूरा पूरा प्रस्ताव बना के लाइए ना, आप कुछ बात ही समझा नहीं पा रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल इसके हम ऊपर काम करेंगे। लेकिन कल आपने बोला था कि कोई भी व्यक्ति जो लीडर टाइप का है वो इसमें इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ आए। एक बार आप बनाइए तो सही। आपके समिति ठीक है में गुरुदेव। आपके जैसे रक्षा दल के इतने हैं, तो उनमें से कोई होंगे फ्री, उनको बना सकते हैं। आपके परिवार में से पिताजी को बना सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई अच्छा प्रस्ताव हो तो बताइए ना, नहीं तो टाइम ऐसे बहुत सारा ही जाएगा। लाइव चले सर? ठीक। आइए विद्या मैम। हाँ हाँ सर, मैंने तो बहुत सारे कोर्स किए हैं। पंचायत राज का भी मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया है, आरटीआई का भी मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया है। तो पंचायत राज में अपन बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं अनाथ बच्चे लोग के लिए भी बहुत काम कर रही हूँ। और जो आत्महत्या ज्यादा करके महिलाएं कर रही है, अन्य अत्याचार हो रहा है ना, उसको भी हम समुपदेशन का काम करते हैं। और किसान लोग के लिए भी काम करते हैं, तो बचत जो समूह है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। अब क्या करें? आप म्यूट हो गए मैम। तो उनके लिए मुझे काम करना है। अब क्या करें बताओ, आप तो काम कर ही रहे हो। हाँ, तो जो मेरा कोर्स हुआ है ना, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, उसका किसी को भी उसका फायदा होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। नहीं नहीं, आप लोगों ने टाइम मत पास करो। हाँ, आप अपना ये प्रस्ताव लाओ कि हम ये ऐसे, हमारे साथ ये टीम बना के और हम ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं, इस तरह से हमने एक कुछ बनाया है मॉडल।
फिर आओ ना आप ऐसे। आप 50 काम करते हैं, मैं ही 100 काम करता हूँ, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन यहाँ से अपन इस आरसीएम के सेवा अभियान में हम क्या प्रस्ताव बनाया वो बताइए ना। वो मैं कैसे बनाऊंगा आपका? एक बार आपका प्रस्ताव मैं कैसे बनाऊंगा? आपका प्रस्ताव तो आप ही बनाएंगे। एक बार अन्नपूर्णा मैम को लास्ट में बोला था सर। जी आइए। जी सर, जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरा ये प्रस्ताव था कि आप आरसीएम के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, चूंकि मैं शाकाहार पे और शुद्ध शाकाहार जो कि वेगनिज्म का एक नया ट्रेंड चला है, और ट्रेंड से ज्यादा ये हमारा धर्म भी है कि हम जीवों की रक्षा कर सकें। तो जो इसके कपड़े आते हैं आरसीएम से, और ठंड के भी चूंकि बहुत सारे कपड़े आते हैं जो कि ऊन जो होता है जैसे भेड़ों से ही वो किया जाता है, उसके लिए भेड़ों को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और सभी कोई भी उद्योग हो, पशु उद्योग हो, तो पशुओं के साथ प्रताड़ना होती है। तो मैं चाहूंगी कि अगली ठंडी तक मुझे आरसीएम से कुछ ऐसे ठंडी के कपड़े उपलब्ध हो सके, लोगों को मैं बता सकूं, जो कपास से बने हुए हो और सूती, जो कि ठंड में गर्म भी हो और उसमें जानवर से किसी भी प्रकार का उत्पाद ना मिला हुआ हो। तो क्या ऐसा हो सकता है सर? थोड़ा सा आप अभी मार्गदर्शन। अभी अभी भी ऐसे ही है। हम कोई भी, जैसे हमारा बेल्ट है, पर्स है, या कोई भी कपड़ा है, ये जानवरों से बना हुआ का नहीं इस्तेमाल करते। कोई ऐसा वूल का कोई कपड़ा कुछ भी नहीं करते। चलो, आज तो हमको थोड़ा सा, आप क्या अभी ऐसे जनरल बात करने के लिए आ गए हैं? टाइम पास मत करो। आप प्रपोजल बना के लाइए कल, है ना? तो हम ये विषय है, इस पे ये काम कर सकते। अन्नपूर्णा जी, हमारा आरसीएम में कोई भी प्रोडक्ट में जानवरों का वो इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट नहीं लाया जाता है। हमारे जैसे फुटवेयर है, तो हम चमड़े वाले नहीं लाते हैं, वो रेक्जिन के होते हैं सारे फुटवेयर, बेल्ट, पर्स, सब कुछ। बाजार में आप जाओगे तो आराम से वो चमड़े का कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी कर लेंगे। अपने यहाँ नहीं होती वो चीजें। चलिए, आज तो लीव करेंगे साथियों। आज आपके बहुत सारे साथी ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे तो फिर हम घंटों बैठे रहेंगे यहाँ, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। आप बना के लाइए मीना साहब, वर्मा साहब, आप भी कल अच्छे से बना के लाइए, आप समझा सके अपनी बात को, है ना? ऐसे कुछ भी बात थोड़ी करेंगे आप। कल बना के लाइए, कल बात करेंगे। आप अच्छी सी तैयारी करके बना के लाइए। चलिए, आज यही एंड करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद सर। यस।